सदस्यता ग्रहण कराकर पार्टी के सदस्यता महाअभियान की शुरुआत। सीएम धामी ने कहा, कल देश के प्रधानमंत्री ने ली थी सदस्यता। केदारनाथ क्षेत्र में कई जगहों पर भूस्खलन, तीर्थयात्रियों को बरसात के समय यात्रा न करने की सलाह। प्रदेश के आपदा प्रबंधन सचिव ने कहा कि बरसात के समय लैंडस्लाइड की अधिक संभावना। टाइगर सफारी निर्माण में हुए घोटाले के संबंध में पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत ने ईडी से 12 घंटे की पूछताछ। कार्यकाल से जुड़े पूछे गए 50 सवाल। पूर्व मंत्री ने कहा, भाजपा जांच एजेंसियों का कर रही दुरुपयोग। सीएम धामी ने की कानून व्यवस्था की बैठक। ज्वेलरी शॉप में हुई करोड़ों रुपए में की डकैती के बाद की बैठक। बढ़ती घटनाओं पर नाराजगी जताते हुए अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई के लिए दिए निर्देश। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज अपडेट में। मेरा नाम है सिद्धांत त्रिपाठी और आइए रुक करते हैं सीधा खबरों की ओर। देहरादून स्थित मुख्य सेवक सदन में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय टनकपुर की छात्राओं ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान सीएम ने अंडर 19 क्रिकेट टूर्नामेंट में भारतीय टीम से खेलने वाले उत्तराखंड के क्रिकेट खिलाड़ी आदित्य रावत का भी सम्मान किया। छात्राओं से बातचीत के दौरान सीएम धामी ने उन्हें मन लगाकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान देकर देश का नाम रोशन करने की सीख देते हुए कहा कि सभी बच्चे हमारे देश और प्रदेश का भविष्य हैं। और कॉर्बेट नेशनल पार्क की पाखरों रेंज में टाइगर सफारी निर्माण में हुए घोटाले के संबंध में पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत से ईडी ने करीब 12 घंटे पूछताछ की। रावत के कार्यकाल से जुड़े तमाम फैसलों नियमों के साथ कई विषयों पर करीब 50 सवाल पूछे गए। वहीं देर रात देहरादून में कांग्रेस नेता डॉक्टर हरक सिंह ने ईडी से पूछताछ के अलावा पाखरो टाइगर सफारी मामले में अपनी भागीदारी के बाबत स्थिति स्पष्ट की और कहा कि भाजपा जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। टाइगर सफारी की परिकल्पना देश और प्रदेश हित में थी। लोकसभा चुनाव की घोषणा हो गई, पार्लियामेंट के कांग्रेस के कैंडिडेट डिक्लेयर हो गए, तो तब से ईडी हमें नहीं बुला रही थी। प्रदर्शन किए। जिस दिन ईडी का 22 तारीख को घिराव का कार्यक्रम था, उसमें जिस तरह मेरे द्वारा बढ़ चढ़ के ईडी का घिराव किया गया, वहां ईडी के मुख्यालय के बाहर धरने पर भाषण दिया गया। कहीं न कहीं केंद्र की सरकार और भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे आई है। जिस तरह ईडी का, सीबीआई का, इनकम टैक्स का दुरुपयोग हो रहा है। श्रीनगर में सोमवार को भीषण सड़क हादसा हो गया। पौड़ी रोड पर बगवाड़ी गांव के पास एक वाहन अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गया। इस हादसे में वाहन सवार में 2 लोग घायल हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को जिला अस्पताल पौड़ी पहुंचाया गया है। जिला चिकित्सालय के डॉक्टरों ने बताया कि दोनों घायल अभी खतरे से बाहर है, जिनका उपचार जिला चिकित्सालय में किया जा रहा है। पौड़ी जनपद अधिकारियों को बंदूक चलाने का प्रशिक्षण दिया गया, जहां विभाग के 5 वन दरोगा और 20 आरक्षियों को 5 दिन के लिए एसएसपी प्रशिक्षण केंद्र भेजा गया है। इस दौरान डीएफओ स्वप्निल अनिरुद्ध ने कहा कि सभी कार्मिकों ने बंदूक चलाने का प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया है और उन्होंने यह भी कहा कि इन सभी कार्मिकों की मदद से उन्हें काफी सहायता मिलेगी। हमने ये ट्रेनिंग एसएसबी के प्रशिक्षण केंद्र श्रीनगर में लिया है। 5 दिनों का प्रशिक्षण हुआ है और बहुत अच्छा हुआ। हमें वहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिली, जैसे कि हथियारों के बारे में जानकारी, उसके रख रखाव के बारे में, हथियारों की सफाई के बारे में, हथियारों को चलाना सिखाया गया। यह प्रशिक्षण बहुत अच्छा रहा, 5 दिनों का चला। इससे वन विभाग को काफ़ी हद तक वो मिलेगी, जो भी कभी कभी हमको मानव वन्य जीवन संघर्ष होता था, उसमें दिक्कतें आती थी,
ये हथियार चलाने की काफ़ी मदद मिलेगी। उत्तराखंड वन विभाग के गढ़वाल फॉरेस्ट डिवीजन और एसएसबी सशस्त्र सीमा बल श्रीनगर का जो सीटीसी है, इनके संयुक्त क्रम में हम लोगों ने एक 7 दिवसीय एक सप्ताह का जो है वेपन्स ट्रेनिंग प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया है, जिसमें गढ़वाल फॉरेस्ट डिवीजन के टोटल 25 वनकर्मी, जिसमें 5 वन दरोगा और 20 वन आरक्षी सम्मिलित है, इनका प्रशिक्षण किया जा रहा है। इस प्रशिक्षण में अभ्यर्थियों को वेपन का मेंटेनेंस और वेपन्स चलाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इससे हम लोग आशा करते हैं कि हमारे जो वनकर्मी हैं, फ्रंटलाइन फॉरेस्ट स्टाफ है, ये जो विभिन्न चुनौतियां जैसे इलीगल माइनिंग, इलीगल ट्री फेलिंग और जंगली जानवरों का सामना करने हेतु और यदि कोई गुलदार या फिर टाइगर नरभक्षी घोषित होता है तो इसमें जो जब शूटिंग दल तैनात होता है तो इसमें इनकी तैनाती की जाएगी, और जिसके लिए हम लोग अपेक्षा करते हैं कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की कैपेबिलिटी एनहांसमेंट हो जाए। चमोली के नंदानगर में विशेष समुदाय के युवक ने नाबालिग लड़की के साथ छेड़खानी की और इस घटना को लेकर क्षेत्र के लोगों में काफी आक्रोश है। इसी के तहत सोमवार को यहां नंदप्रयाग बाजार पूरी तरह से बंद रहा और गाड़ियों के लिए पहिए भी जाम रहे। उत्तराखंड रक्षा अभियान के संस्थापक स्वामी दर्शन भारती ने नंदानगर पहुंचकर आंदोलन को अपना समर्थन दिया। इस दौरान नंदानगर बाजार में रैली निकालकर आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई है। इस दौरान सुरक्षा की दृष्टि से नंदानगर में भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया था। बाजी करते हुए प्रदर्शन किया और पुतला भी दहन किया। उन्होंने विधायक को पार्टी से निकालने की मांग भी की। बंगाली समुदाय के लोग डीडी चौक पर एकत्रित हुए और उन्होंने भाजपा विधायक मुन्ना सिंह चौहान के खिलाफ नारेबाजी की। उनका कहना था कि भाजपा विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने विधायक सभा में बंगाली समुदाय के प्रति गलत बयान दिया। इससे बंगाली समुदाय में काफी रोष है। जो भारतीय जनता पार्टी में मुन्ना सिंह चौहान पहुंचे हुए हैं, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी का रस अभी तक मिल नहीं पाया ये आदमी, क्योंकि पूर्व में ये दूसरे पार्टी से आए थे भाजपा में, अभी भी इनके अंदर रग रग में वही पुरानी खून बह रहा है। इनको अभी भारतीय जनता पार्टी के हर चीज से जो है गुजरना पड़ेगा और आरएसएस की कैंप से आना पड़ेगा, तब जाके इनको हर चीज मिलेगा कि भाजपा कहती है हर आदमी का विकास, सबका साथ सबका विकास। तो ऐसे लोग जब रहेंगे तो किसी जाति का विकास नहीं हो सकता है। इन्होंने खुलेआम विधानसभा में कहा है, बंगाली समाज को भड़काने की कोशिश करी है, बंगाली समाज को आरक्षण ना देने की बात कही है। जब बंगाल समाज को कलकत्ता में मिलता है, बंगाल, उड़ीसा, आसाम में मिल सकता है, तो उत्तराखंड में अगर डिमांड करा तो क्या पूरा कर रहा है? देखिए, पिछले दिनों गैंडसैंड विधानसभा सत्र आहूत हुई थी। उस दौरान अंतिम दिन विधायक मुन्ना सिंह चौहान द्वारा हमारे उधम सिंह नगर में जो बंगाली समाज निवासित है उनके विषय में उन्होंने टीका टिप्पणी करते हुए ये कहा कि ये लोग पश्चिम बंगाल से आए हैं और यहाँ रहते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं। सर्वप्रथम तो हमारा प्रश्न ये है कि वो आपत्ति करने वाले होते कौन हैं। सबसे पहले उनको ये ज्ञान लेना चाहिए कि उत्तराखंड में भारत के विभाजन में अखंड भारत के समय हम लोग यहाँ पर 1951 से रहते हैं। हमें भूमि दिया गया है, हमें यहाँ घर दिया गया, हम यहाँ के उत्तराखंड निर्माण में हमारा सबसे बड़ा अहम योगदान है। और आज वो किस वे में उन्होंने ये बात की, इस पर बड़ी चिंता। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में 4 वर्षीय मासूम के साथ 3 नाबालिगों ने सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। मासूम को घायल अवस्था में सितारगंज के अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि मासूम बच्ची से उसके ही स्कूल के 3 नाबालिगों ने सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर 2 आरोपियों को संरक्षण में ले लिया है, जबकि 14 वर्षीय विशेष समुदाय का युवक फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। तुरंत जो है हम कार्रवाई करते हुए स्कूल के टीचरों के साथ बात करा हमने। उस बच्ची का तत्काल जो है हमारा महिला सब इंस्पेक्टर ने नियमानुसार महिला सब इंस्पेक्टर और महिला पुलिस कर्मचारीगण ने उनका एक बार प्रथम दृष्टया फर्स्ट लेवल का बयान लिया, जिसमें उस बच्ची ने पुष्टि किया। तो और महिला पुलिस की मौजूदगी में सितारगंज कोतवाली की पुलिस द्वारा वहां पर सितारगंज हॉस्पिटल में जाकर एक गायनेकोलॉजिस्ट से मेडिकल एग्जामिनेशन कराया गया है। तो मेजर इंजुरी कुछ नहीं है बच्चे को। यस, थोड़ा सा प्राइवेट पार्ट्स पे इंजुरी है। तो ये चीज का पुष्टि हुआ। तीनों बालक है ABC, और तीनों बालकों को बाल कल्याण पुलिस अधिकारी द्वारा परिजनों के साथ, उन्हीं के परिजनों के साथ संरक्षण में लेने के उपरांत बाल कल्याण बोर्ड के सामने, किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष उनको हम पेश करेंगे।
तुरंत उधम सिंह नगर के जिला अधिकारी तहसील दिवस के अवसर पर खटीमा पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों की शिकायत सुनी। जिला अधिकारी ने बताया कि लगभग 68 शिकायतें आ चुकी हैं, जिसमें कि 7-8 लोगों का निस्तारण तुरंत कर दिया गया है। इसके अलावा अत्यधिक जल भराव के कारण सड़क टूटी हुई है, वहीं बिजली के पोल टूट चुके हैं और जल समस्या को लेकर शिकायत भी आई थी, जिनको लेकर संबंधित अधिकारियों से तुरंत निस्तारण के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही टचिंग ग्राउंड के लिए भूमि ढूंढने की प्रक्रिया भी जारी है। जल्द ही यह प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। दैवीय आपदा में कहीं कोई राहत राशि रह गई है, बिजली के पोल टेढ़े हो गए हैं, सड़क कहीं पर पैच कराना है या टूट गई है कुछ 10 मीटर 5 मीटर। और इसके अलावा पाइपलाइन जो वर्ल्ड बैंक की स्कीम बनी है उससे जो लीकेज कुछ हुआ है हो रहा है, उसको लेकर शिकायतें आई हैं। तो इन सारी शिकायतों पर अभी सब अधिकारी बैठे हैं। मैं समीक्षा करूंगा अधिकारियों के साथ और उनको निर्देश दूंगा कि लीकेज की समस्या, दैवीय आपदा के चेक के वितरण की समस्या या विद्युत पोल जहाँ पर टेढ़े हो गए हैं या दिक्कत है, इन सबको तो मैं कोशिश करूंगा कि अपने अधिकारियों के माध्यम से 1 सप्ताह में ठीक करा दें। केदारनाथ धाम पैदल यात्रा मार्ग पर 1 महीने के अंतराल पर फिर से सुचारू हुआ। वहीं एक बार फिर मार्ग के कई क्षेत्रों में लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिससे कि समय यात्रा न करने की अपील की। उन्होंने कहा कि बरसात के समय लैंडस्लाइड की घटनाएं होने की अधिक संभावनाएं होती हैं और सभी लोगों को सुरक्षित रहने की सलाह दी गई है। ट्रैक रूट जो है वो बहुत ही ज़्यादा मिट्टी की क्वालिटी ऐसी है कि वो लैंडस्लाइड होता है लगातार, तो उसमें भी कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं, लेकिन टाइम लगता है, तत्काल नहीं कर सकते हम लोग। आप जानते हैं बहुत सारे हर्डल्स हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं वहाँ पे काम करने में। उन सबको ध्यान में रखते हुए अभी जो प्रथम चरण में हमने कार्य करना था कि हमने यात्रा खोलना था, यात्रा मार्ग खोल दिया गया है, लोग जा रहे हैं। जब भी बरसात होती है दिक्कत होती है, तो आपके माध्यम से मैं लोगों से अपील करूंगा कि जिस समय बरसात हो रही हो उस समय पर्वतीय मार्ग की तरह यात्रा न करें, रुक जाएं थोड़ी देर के लिए, बरसात के रुकने का इंतजार करें। जो ही बरसात रुकेगी यात्रा करें, ताकि यात्रा उनकी सुखद रहे। लोहाघाट पिथौरागढ़ एनएच में संतोला के पास अचानक भारी भूस्खलन होने से भारी मात्रा में मलबा आने से एनएच बंद हो गया। जब बंद होने से एनएच के दोनों ओर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लगी हैं, वहीं सैकड़ों यात्री इसमें फंसे हुए हैं। इस दौरान अधिकारियों ने कहा कि एनएच खोलने के लिए मशीन भेज दी गई है, वहीं लगातार पहाड़ी से मलबा आने से एनएच खोलने में दिक्कतें आ रही हैं। वहीं क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता ने एनएच के अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप भी लगाया। उधम सिंह नगर जिले में अब मंकी पॉक्स भी दस्तक दे रहा है। सरकार भी लगातार मंकी पॉक्स के खतरे को देखते हुए अलर्ट मोड पर है। वहीं मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कहा कि अस्पतालों में मंकी पॉक्स बीमारी के लिए अलग से वार्ड बनाए जा रहे हैं, और उन्होंने यह भी कहा कि मंकी पॉक्स के दाने चेहरे से शुरू होते हैं और धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल जाते हैं। वहीं इसके लक्षण शरीर में वायरस करीब 10 दिन बाद पता चलते हैं और बीमारी बच्चे और बुजुर्गों में खासकर प्रभाव डालती है। बुखार होना, सिर दर्द होना, बदन दर्द होना, ये सब जो सभी वायरल जो बीमारी है उसके लक्षण होते हैं। उसके साथ साथ जो है इसमें फफोले जो शरीर पे बनते हैं और तालू पे बनते हैं, वो इसका एक लक्षण। बचने का तो यही है कि अगर कोई संक्रमित व्यक्ति है तो उसके आसपास ना जाया जाए। जैसे हम प्रिकॉशन हमने कोविड में रखे थे, मास्क लगा करके रहना, डिस्टेंस बना करके रहना, तो कोई भी जो वायरल डिसीज होती है उससे वही बचाव के तरीके हैं। जो संक्रमित व्यक्ति है वो भीड़भाड़ वाले इलाके में ना जाए, वो मास्क लगा के रखे, और जब उसका संक्रमण होता है तो और जो आम व्यक्ति है वो भी अगर उसका मास्क का इस्तेमाल करेगा और संक्रमित व्यक्ति के क्लोज कांटेक्ट में नहीं आएगा तो उससे उसका बचाव हो सकता है। सांस खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। जल्द लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। Rabindranath Tagore University भोपाल NIRF ranked for 5 consecutive years। 600 से ज्यादा कंपनी टाइप्स। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी। चाहे हो लोगों के अनेकों रूप, चाहे हो लोगों के अतरंगी तस्वीरें, या कुछ ऐसा जिसे देखकर चौंक जाएंगे आप, या हो जाएंगे हंसी से लोटपोट। आपको दिखाएंगे ये सब
सिर्फ यहाँ। तो मैं अंकिता लेकर आ रही हूँ आपके लिए एक ऐसा स्पेशल शो जिसका नाम है वायरल 24, जहाँ पे होंगे सोशल मीडिया पर वायरल हुए तमाम ऐसे मशहूर वीडियोस। तो देखना ना भूले हमारे साथ हमारा ये शो वायरल 24। योगी सरकार ट्रेड फेयर के आयोजन से उद्यम और उद्यमियों को प्रोत्साहित कर रही है। प्रदेश में इंटरनेशनल ट्रेड फेयर एक के बाद अब दूसरे संस्करण का आयोजन होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी के दूसरे संस्करण के आयोजन के लिए 25 से 29 सितंबर तक ग्रेटर नोएडा में अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड फेयर के आयोजन को आयोजित कर रही है। इंटरनेशनल ट्रेड फेयर के आयोजन ने जागृति दुबे जैसे नए उद्यमियों के लिए नए द्वार खोल दिए हैं। UPITF में जब मैं गई तो मुझे वहाँ पर नए नए व्यापारियों से मिलने का मौका मिला और साथ में लोगों ने हमारे जो प्रोडक्ट हैं फ्यूजन वेयर के उनको काफी पसंद किया, जिसकी वजह से मुझे अपने व्यापार में बहुत ज्यादा ग्रोथ मिली वहाँ से आने के बाद। प्रदेश में ट्रेड फेयर का आयोजन सीएम योगी के उद्यम विकास सोच का परिणाम है, जिससे नए स्टार्टअप को फायदा मिल रहा है और तो और रोजगार के ढेरों अवसर सृजित हो रहे हैं। Rabindranath Tagore University, Bhopal. NIRF ranked for 5 consecutive years. Rabindranath Tagore University, Bhopal. NIRF ranked for 5 consecutive years. 600 से ज्यादा कंपनी टाइप्स। Rabindranath Tagore University. एक के बाद अब दूसरे संस्करण का आयोजन होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी के दूसरे संस्करण के आयोजन के लिए 25 से 29 सितंबर तक ग्रेटर नोएडा में अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड फेयर के आयोजन को आयोजित कर रही है। इंटरनेशनल ट्रेड फेयर के आयोजन ने जागृति दुबे जैसे नए उद्यमियों के लिए नए द्वार खोल दिए हैं। UPITF में जब मैं गई तो मुझे वहाँ पर नए नए व्यापारियों से मिलने का मौका मिला और साथ में लोगों ने हमारे जो प्रोडक्ट हैं फ्यूजन वेयर के उनको काफी पसंद किया, जिसकी वजह से मुझे अपने व्यापार में बहुत ज्यादा ग्रोथ मिली वहाँ से आने के बाद। प्रदेश में ट्रेड फेयर का आयोजन सीएम योगी के उद्यम विकास सोच का परिणाम है, जिससे नए स्टार्टअप को फायदा मिल रहा है और तो और रोजगार के ढेरों अवसर सृजित हो रहे हैं। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की ओर है अग्रसर। स्थानीय उत्पादों को यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो ने दिया है इंटरनेशनल मार्केट। पहले संस्करण में 70,000 से अधिक खरीदारों और 3 लाख से अधिक आगंतुकों से कारोबारियों का बढ़ा है हौसला। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के द्वितीय संस्करण का आयोजन 25 से 29 सितंबर 2024 तक ग्रेटर नोएडा में किया जा रहा है। आइए इस वैश्विक व्यापारिक महाकुंभ का हिस्सा बनकर अपने व्यवसाय को दें नई दिशा। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो, सोर्सिंग का अद्वितीय मंच। परमात्मा और प्रकृति की असीम अनुकंपा की भूमि उत्तर प्रदेश देश में है विशेष। असीमित संभावनाओं वाले उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ नागरिकों के विकास को डबल इंजन सरकार ने दी है नई रफ्तार। सुरक्षा, शिक्षा, चिकित्सा और स्वावलंबन की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन से उत्तर प्रदेश बना है देश में नंबर 1।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते खबरों की ओर, जहां नैनीताल के भीमताल के साथ ताल में पुलिस प्रशासन और झील विकास प्राधिकरण की टीम अतिक्रमण को तोड़ने के लिए पहुंची। वहीं स्थानीय दुकानदारों ने अतिक्रमण हटाने के लिए कोई भी नोटिस नहीं देने की बात को लेकर विरोध शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि बड़े पूंजीपतियों की दुकानों को हटाने के लिए समय दिया जा रहा है, लेकिन छोटी दुकानों को बिना कोई समय दिए तोड़ दिया गया। वहीं स्थानीय लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी शुरू की है। वहीं प्राधिकरण के अधिकारियों ने कहा कि समय सबको दिया गया था, वहीं 20 दुकानों का आवंटन किया जा चुका है और बाकियों की व्यवस्था की जा रही है। ये गरीब आदमी चाहेंगे का है इधर अपना हाथ जाए प्यार से दुकान बना रही, इसमें हम डिसिप्लिन लगाने देंगे। जितना प्यार से हमने बना के उतना प्यार से निकालेंगे। जगह दे हम उठाते हैं, हमको जगह मिलनी चाहिए। तो मैं लगभग यहाँ पे टोकरी से लेकर के ये दुकान पर काम करता आया हूँ। 25 साल मेरे को हो गए हैं। नोटिस हमें नहीं मिला है, किसी तरह का कोई नोटिस नहीं मिला। बिना नोटिस के दुकानें वगैरह का अतिक्रमण हटाया जा रहा है। हाँ। नैनीताल के नंदा देवी महोत्सव को राज्य मेले की पहचान मिली है। राज्य में ए ग्रेड मेले में तैयारियां पूरी हो गई हैं, तो अन्य विभागों की भी तैयारियां हैं। आदेश जारी कर दिए। सुरक्षा के मद्देनजर मेला परिसर में सीसीटीवी लगाने का भी लगाया जाएगा और इसके लिए पुलिस प्रशासन ने निर्देश दे दिए हैं। नंदा महोत्सव है, उसका एक स्वरूप बड़ा और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर में भी हम लोग इस बार हमारी जो सभा है रामसेवक सभा, वो चाह रही है कि हम लोग इसको बहुत बड़े स्तर में करें, क्योंकि भाई ये एक हमारे लिए नैनीताल शहर के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस बार आप देखिएगा कि इस बार मेले का स्वरूप भी कुछ अलग टाइप का होगा और हम लोग बहुत ज्यादा प्रयासरत हैं। इस समय भी हमारी पूरी टीम शहर के अंदर भ्रमण कर रही है कि नंदा देवी महोत्सव को कैसे उठाया जाए। तो इस बार हमने फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए आयोजकों की ओर से एक पत्र हमें प्राप्त हुआ था, जिसको शासन को भेजा गया है। तो उम्मीद है कि इसमें कुछ धनराशि की सहायता शासन की तरफ से मिलेगी। इसके अलावा नगर पालिका तो हमेशा सहयोग इसमें रामसेवक सभा को करती ही है। इस बार भी नगर पालिका सहयोग करेगी और जो विभागीय अधिकारी हैं, उन्हें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की जो अपनी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराने की ये रहती है, परंपरा है, तो वो भी इस बार होगा। उसके लिए मीटिंग भी कर ली गई है और जो नेसेसरी डायरेक्शंस हैं वो भी विभागों को इशू हो गए हैं। प्रयास ये रहेगा कि ज़्यादा व्यवस्थित तरीके से मेले को हम लोग आयोजित करें। नंदा महोत्सव है। न्यूज अपडेट फिलहाल इतना ही। अब तक के लिए TV24 नमस्कार।